आप देख रहे हैं महाकुंभ में मौनी अमावस्या पर जारी अमृत स्नान की सबसे बड़ी कवरेज। मेरे तमाम सहयोगी इस वक्त संगम तट से पल पल की हर तस्वीर, हर खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त एक के बाद एक अखाड़ों का अमृत स्नान जारी है। शुरुआत महानिर्वाणी अखाड़ा से हुई और समापन निर्मल अखाड़ा से होगा। देर रात हुए हादसे के चलते अखाड़ों के अमृत स्नान में थोड़ी सी देरी जरूर हुई, लेकिन अब पूरा संगम तट साधु सन्यासियों के काफिले से, उनकी धर्म ध्वजाओं से जीवंत हो उठा है। उनके डमरू की गूंज, उनके त्रिशूल की चमक अमृत स्नान के उल्लास को बढ़ा रहे हैं। सामाजिक समरसता के इस महाकुंभ में प्राचीन गौरव का दृश्य दिख रहा है। लोक कल्याण के लिए साधना करते ये साधु सन्यासी इस अमृत स्नान के साथ सबकी सुख शांति समृद्धि की कामना करने के लिए यहां पर पहुंच रहे हैं। इन 4 तस्वीरों में पूरी कहानी आपने देखी और इसी के साथ हम आपको बता दें कि शुरुआत निर्वाणी अखाड़ा से हुआ है। तमाम साधु संत पहुंच रहे हैं और अब ये पावन स्नान की घड़ी है। पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के प्रमुख महंत यमुनापुरी पहले स्नान कर चुके हैं, उनके साथ उनके अखाड़े के लोग। उसके बाद शंभू पंचायती अटल अखाड़ा के श्री महंत सत्यम गिरी नहा चुके हैं। हरिद्वार के निरंजनी अखाड़ा के प्रमुख कैलाशानंद गिरी जी महाराज भी डुबकी लगा चुके हैं। आनंद अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी बालकानंद गिरी महाराज अध्यक्ष हैं और वो भी स्नान कर चुके हैं। श्री पंच दशनाम जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी महाराज भी स्नान कर चुके हैं। ये आप शंकराचार्यों को देख रहे हैं, वो भी स्नान कर चुके हैं। इस पावन अवसर पर श्री पंच दशनाम आवाहन अखाड़े के महामंडलेश्वर अरुण गिरी महाराज हैं और पंच अग्नि अखाड़ा के सभापति श्री महंत मुक्तानंद जी बापू भी स्नान कर चुके हैं। जो अंत होना है वो आज होगा निर्मल अखाड़े के अध्यक्ष स्वामी श्री महंत ज्ञानदेव सिंह के शाही स्नान के साथ। और ये दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं पुष्प वर्षा की, क्योंकि श्रद्धालु सिर्फ आस्था के बल पर यहां पहुंचते हैं। तमाम मुश्किलों का सामना करते हुए आस्था उन्हें संगम तट तक, गंगा जी के तट तक खींच कर लाता है और उन्हीं पर पुष्प वर्षा की जा रही है। दूसरी तस्वीर में आप तमाम ऋषि मुनियों को देख रहे हैं, साधु संतों को देख रहे हैं जो इस वक्त स्नान कर रहे हैं। साधु सन्यासियों का रेला है जो लगातार वहां पर अब पहुंच रहा है। थोड़ी देरी जरूर हुई क्योंकि आज सुबह हुई घटना के बाद जो देरी हुई उसकी वजह से सभी इंतजार कर रहे थे, लेकिन फिर अमृत स्नान जारी है। महानिर्वाणी अखाड़ा से शुरुआत हुई, समापन निर्मल अखाड़ा से होगा। हादसे की वजह से अमृत स्नान में देरी हुई। संजय हमारे सहयोगी इस वक्त वहीं से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अब लेकिन धर्म ध्वजाओं से जीवंत ये पूरा माहौल हो उठा है संजय, और डमरू की गूंज है, त्रिशूल की चमक है, अमृत स्नान का उल्लास अब दिख रहा है। जो घटना हुई उसके बाद प्रशासन की पूरी कोशिश है कि सब कुछ गौरवपूर्ण तरीके से कर लिया जाए। और ये भी कि प्रशासन की कोशिश है कि सब कुछ नॉर्मल दिखना चाहिए, यानी गुलाब के फूलों की पंखुड़ियों की बरसात भी हुई, अमृत स्नान के लिए अखाड़े आए भी, लेकिन थोड़ा सा फीकापन जरूर लगा क्योंकि अधिकतर अखाड़ों ने पैदल ही यहाँ तक यात्रा की, शोभा यात्रा में, और वाहनों का प्रयोग कम से कम किया। अधिकतर अखाड़ों ने अपने आचार्य पीठाधीश्वर उनको जरूर वाहन में बिठाया, लेकिन देवताओं की पालकियां अपने कंधों पर लेकर आए। और इसके साथ ही अगर हम देखें तो अब वैष्णव अखाड़ों का सिलसिला शुरू हो चुका है। मेरे कैमरामैन संजय समीर दिखाएंगे पीछे वैष्णव अखाड़े निर्मोही, निर्वाणी और दिगंबर, इन तीनों अखाड़ों के सन्यासी यहाँ पर आ रहे हैं, यानी वैष्णव वैरागियों के अखाड़ों का आने का सिलसिला लगातार शुरू है। और इसमें हम देखें तो अभी निर्मोही अखाड़े के साधु संत अभी आएंगे और इसके बाद फिर बीच में दिगंबर अखाड़े के लोग आते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है वैष्णव परंपरा में दिगंबर अखाड़े को राजा की संज्ञा दी जाती है। अगला स्नान जो वसंत पंचमी का होगा उसमें जो अखाड़ा सबसे पीछे चलेगा तीनों अखाड़ों में, वो अखाड़ा अगुवाई करेगा, लेकिन दिगंबर अखाड़ा बीच में होगा। इनका कहना है कि राजा को बीच में रह के बाकी 2 अणियां चलती हैं। तो ये 3 अणियां हैं। 3 अणी मतलब 3 कमान, जैसे अब अपने यहाँ सेना में कमान होती है, वैसे ही जो सनातन की सेना है उसमें भी कमान है। तो ये 3 कमान इसकी होती हैं, एक निर्वाणी अणी और दिगंबर अणी और निर्मोही अणी। तो इन तीनों के जो अधिष्ठात्र देव हैं वो हनुमान जी महाराज हैं। हनुमान जी महाराज को आगे लेकर ये चलते हैं। रामानंदी संप्रदाय के लोग ज्यादा होते हैं इसमें।
तो इसमें एक राम की परंपरा है, कृष्ण की परंपरा है। तो उस परंपरा के ये वैष्णव आचार्य होते हैं, जिसमें हम देखें तो रामानंदी परंपरा के तिलक छाप भी अलग होते हैं और जो प्रतीक होते हैं वो, और जो कृष्णानंदी संप्रदाय हैं जिसमें कृष्ण भक्ति के कृष्ण के जरिए सगुण भक्ति करते हैं, तो उनके भी आराध्य देव अलग अलग हैं, लेकिन जो निष्ठा है वो एक जैसी है। उसमें पुष्टि मार्गीय भी होते हैं उसमें, और अन्य संप्रदाय के लोग भी होते हैं। तो रामानंदी राम के भक्तों में भी रामानंदी संप्रदाय के लोग होते हैं, और श्रीमन नारायण के अर्चक भी होते हैं, जो अलग अलग संप्रदाय हैं, लेकिन सबका मकसद एक है, विष्णु के अन्य अलग अलग अवतारों की पूजा करना और उनको अपना आराध्य देव मानना। धीरे धीरे, चूंकि इसमें नागा सन्यास की परंपरा तो है वैष्णव वैरागियों में, लेकिन वो नागा सन्यासियों की तरह दिगंबर नहीं रहते हैं। इनके अखाड़े, एक अणी का नाम भी दिगंबर अणी है, लेकिन फिर भी इसके सन्यासी कपड़े पहन के रहते हैं। हाँ, और हाँ, नागा होते जरूर हैं। नागा इस अर्थ में होते हैं कि वो बहुत कसरत करते हैं, शरीर सौष्ठव पर ध्यान देते हैं, और ताकि सनातन पर किसी भी तरह का कोई संकट आए तो उसको ये अपने वीरता से, अपने शौर्य से, अपनी मेहनत से ये उसको संकट को टाल सकें। अब ये बाजों की आवाज, गाजे बाजों की आवाज सुनाई पड़ रही है, और ये अपने आगे आगे हनुमान जी के ध्वज लेकर चलते हैं। वो पूरी श्रृंखला होती है हनुमान जी के ध्वजों की। तो हनुमान जी इनके अधिष्ठात्र देव हैं, जिसमें कहते बल, बुद्धि और विद्या वो दिया जाना चाहिए। तो अब ये दिखाई पड़ रहे हैं आगे आगे, ये इनके पुलिस का दस्ता चल रहा है, और पीछे इनके बैनर हैं, ध्वजाएं हैं, और ध्वजाओं के साथ साथ हनुमान जी, इनके देवता स्वरूप हनुमान जी भी विराजमान हैं, जिनके नेतृत्व में ये सन्यासी वैष्णव वैरागी अखाड़े आगे बढ़ते हैं। यानी शैव अखाड़े अब धीरे धीरे वापसी मार्ग से लौट रहे हैं, और वैष्णव वैरागी अखाड़ों का अब आगमन हो रहा है। धीरे धीरे ये आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ इनका स्वागत किया जाएगा। स्वागत में जिला प्रशासन के अधिकारी, पुलिस अधिकारी, ये सारे यहाँ फूल मालाएं लेकर सन्नद्ध हैं। सामने में डीएम दिखाई पड़ रहे हैं, जो स्वयं इन संतों महंतों के स्वागत को आतुर हैं। इसके साथ ही पीछे अभी थोड़ा स्पष्ट हो जाने के बाद ये पता चल जाएगा कि जो ध्वजाएं होती हैं इनकी, वो खुली ध्वजाएं नहीं होती हैं, वो बंद ध्वजाएं होती हैं, यानी वो कवर्ड होती हैं, लेकिन उनके अंदर वो उनके निशान हैं, वैष्णव परंपरा के चिन्ह उस ध्वजाओं पर अंकित होते हैं। और इसके साथ ही देखिए, जय श्री राम और ओम नमो नारायण के गुंजार के साथ लगातार आगे बढ़ रहे हैं ये वैष्णव वैरागी। माउंटेड दस्ता पुलिस का भी यहाँ, उत्तर प्रदेश पुलिस का यहाँ मौजूद है, घुड़सवार दस्ता, जो अपनी युद्ध कला, शौर्य कला का प्रदर्शन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं अमृत स्नान के लिए संगम तट की ओर। गौरव सावंत हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जो शुरू हुआ है अब पहले निर्मोही अखाड़ा, उसके बाद से अंत तक तमाम जो अखाड़े हैं वो स्नान के लिए अब पहुंच रहे हैं। प्रशासन क्या कह रहा है गौरव, क्योंकि एक बार उस घटना की भी चर्चा होनी चाहिए। हम पुष्प वर्षा भी दिखा रहे हैं, वो वृहंग दृश्य भी दिखा रहे हैं, जिसमें तमाम श्रद्धालु सिर्फ आस्था की वजह से तट तक पहुंच रहे हैं। प्रशासन क्या कह रहा है? अफवाह की जो बात आई, क्या अफवाह फैली, किसने फैलाई, कहां से हुआ, क्या बात हुई, किन परिस्थितियों में घटना घटी, क्या इस बारे में प्रशासन कुछ बता रहा है? औपचारिक तौर पर तो नहीं, लेकिन औपचारिक तौर पर प्रशासन ये जरूर कह रहा है कि निरंतर अपील की जा रही थी जो श्रद्धालु यहाँ मौजूद थे कि आप जल्द यहाँ पहुंच गए हैं, जल्द स्नान करें और फिर आगे बढ़ें। लेकिन श्रद्धालु आतुर ये थे कि गोधूली की वेला में वो आ गए थे, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में वो स्नान करेंगे और फिर वापस जाएंगे। भीड़ एकाएक कितनी आ गई, और ये जो उत्साह और उमंग आप मेरे पीछे देख रही हैं अंजना, ये जो उत्साह और उमंग है, ये अब अखाड़े उस उत्साह के साथ मां गंगा में, या मां गंगा, जमुना और सरस्वती की त्रिवेणी में डुबकी लगाने के लिए आतुर हैं। आप ये देखिए, जिस तरह से ये दौड़ रहे हैं, उस तरह से सवेरे श्रद्धालु दौड़ नहीं पा रहे थे, वो सटे खड़े थे एक दूसरे से। और जब एकाएक एक बड़ा रेला पीछे से आया तो जो लोग वहां विश्राम कर रहे थे, जो महिलाएं और बच्चे वहां सोने का प्रयास कर रहे थे, उनके ऊपर वो गिरते चले गए और ये दुर्घटना घट गई।
उसके बाद प्रशासन ने उनको अस्पताल तो पहुंचाया, लेकिन अभी भी पूरी तरह से जानकारी सीएमओ के जरिए हमें नहीं मिल पा रही है कितने लोग घायल हुए और कितने लोग उनका प्राणांत हुआ, इसके बारे में अभी नहीं पता चल पा रहा है। कह रही है यही कहा जा रहा है कि एक बार पूरी जांच हो जाए, पोस्टमार्टम हो जाए, फिर बताएंगे। लेकिन अभी सुनिए, थोड़ी देर पहले हम हर हर महादेव का जयकारा सुन रहे थे और अब जय श्री राम का नारा। एक सेकेंड आ रही हूँ गौरव, आ रही हूँ। 13 जनवरी से अब तक अगर लगा लीजिए दोपहर 2 बजे तक 5 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाई है। दोपहर 2 बजे तक 5 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाई। 13 जनवरी से अब तक 25 करोड़ लोगों ने स्नान कर लिया है। गौरव, मतलब कई लोग हैं जो इन आंकड़ों पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं, प्रश्न उठा रहे हैं, लेकिन इस बार एआई के जरिए, स्पेशल सर्विलेंस के जरिए नंबर्स को काउंट किया जा रहा है। लेकिन ये अपने आप में मतलब आस्था का कैसा सैलाब है कुंभ के वक्त, महाकुंभ के वक्त, इस अद्भुत संयोग के वक्त प्रयागराज में, वो भी दिखाई देता है। मतलब अभी भी आप देखिए तो ऐसी घटना घटने के बाद भी जो जोश है, जो एक आस्था, उत्साह है, उल्लास है साधु संतों में, वो कम होता हुआ नहीं दिख रहा है। गौरव, साधु संतों में भी अंजना, और जो श्रद्धालु हैं उनमें भी, साधु संत जो यहाँ आ रहे हैं, आप ये देखिए, निरंतर हम लोग देख रहे थे और रिपोर्ट कर रहे थे जिस तरह अखाड़े के साधु संत, नागा साधु, महामंडलेश्वर, उन्होंने मां गंगा में या त्रिवेणी में जिस तरह से उन्होंने स्नान किया और फिर वापस आए। 21 क्विंटल पुष्प वर्षा उन पर हुई हेलीकॉप्टरों से। जितने श्रद्धालु यहाँ हैं वो अलग पुष्प वर्षा कर रहे हैं और फिर उनके चरणों की रज उठाकर, यहाँ की धूली उठाकर न केवल अपने माथे से लगा रहे हैं बल्कि उसे अपने साथ रखकर अपने साथ ले भी जा रहे हैं। तो ये वो आस्था है, ये वो विश्वास है कि अपने बच्चों से उनके चरण स्पर्श करा रहे हैं। वृद्ध महिलाएं, आप ये सोचिए अंजना, वो 10-10 किलोमीटर पैदल चलकर आई, हाड़ कपाने वाली सर्दी में खुले में बैठी रही, फिर सवेरे उन्होंने गंगा स्नान किया, उसके बाद दोपहर बाद तक बैठी रही कि एक बार नागा साधुओं के दर्शन हो जाए, चरण स्पर्श हो जाए, महामंडलेश्वर के चरण स्पर्श हो जाए तो उनका जीवन कृतार्थ होगा। और उसके बाद उनकी चरण रज लेकर जब ये पूरी प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी, उसके बाद वो वापस अपने घरों की ओर दौड़ेंगे, जाएंगे। तो ये आस्था के अलावा और कुछ नहीं हो सकता जो उन्हें ये करने की ऊर्जा और शक्ति देता है। अंजना, बिल्कुल आप बने रहिए। संजय, आप जहां पर मौजूद हैं, अखाड़े के लोग अब आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। हनुमानगढ़ी के भी महंत मुझे दिखाई दिए थे, राजू दास जी। क्या कुछ हो रहा है इस वक्त, जरा हमारे दर्शकों को बताइए, क्योंकि तस्वीरें तो हम दिखाई रहे हैं, भव्य तस्वीरें हैं। जी हाँ, राजू दास जी को हमने भी देखा है। अब ये वैष्णव अखाड़ों के अलग अलग खालसा के आचार्य महंत यहाँ पर आगे दिखाई पड़ रहे हैं। ये राधा सर्वेश्वर नगर खालसा के महंत का वाहन जा रहा है। बाकी शैव अखाड़ों ने जरूर वाहन लाने में अपनी कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, क्योंकि उनका ये मानना था कि जिस तरह का हादसा हुआ है उसकी पीड़ा हमारे इसमें आज के आयोजन में दिखनी चाहिए, जो हमारे मन में पीड़ा है वो दिखनी चाहिए। लेकिन वैष्णव आचार्यों ने परंपरागत रूप से ये चमर छत्र और सिंहासन के साथ यहाँ पर अमृत स्नान के लिए आए हैं। लंबी श्रृंखला यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। हालांकि आमतौर से जितने वाहन होते थे उतने वाहन आज भी नहीं हैं। इसमें अयोध्या के महंत, वृंदावन के महंत और अलग अलग धर्म स्थानों के, काशी के महंत यहाँ पर जरूर मौजूद है। अब सारे संत महंत यहाँ से नीचे उतर रहे हैं अपने अपने वाहनों से और अब वो यहाँ से अमृत स्नान के लिए आगे बढ़ रहे हैं बहुत तेजी के साथ। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो कसम पैदा कर